पति पत्नी के लिए शिक्षाप्रद कहानी। रिश्तों में विवाद नहीं बल्कि। राकेश नहाने के लिए बाथरूम में जाने के बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। हाय गुड मॉर्निंग डियर, मैसेज फॉर बेबी। यूं ही निशा ने मोबाइल का मैसेज देखा और सोचने लगी, बेबी कौन है। राकेश के बाथरूम से बाहर आने के बाद निशा कहती है, कोई बेबी का मैसेज आया है। राकेश हंसते हुए मोबाइल लेकर रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू, और अपने काम पर लग जाता है। वह रिप्लाई भी निशा ने देख लिया। फिर पूरे दिन निशा यह सोचती रही कि यह बेबी कौन है। शाम को राकेश के घर आने पर निशा पूछती है, यह बेबी कौन है। राकेश हंसते हुए बिना जवाब दिए अपने काम में व्यस्त हो जाता है। ऐसा 1-2 दिनों तक चलता रहा। एक सुबह फिर मैसेज आता है, हाय डियर, आज तो मिलोगे क्या, बहुत याद आ रही है, मैसेज फॉर बेबी। यह सब देखकर निशा के मन में शक बढ़ने लगा। बीच बीच में ऐसे ही मैसेज आते रहते थे। राकेश भी इन मैसेज का रिप्लाई दिया करता था और यह देखकर निशा का शक और बढ़ने लगा। फिर एक दिन राकेश के जेब से 2 मूवी टिकट मिल जाती है। इस वजह से निशा को बहुत गुस्सा आया और दोनों में लड़ाई होने लगी। निशा का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक दिन राकेश के ऑफिस जाने के बाद निशा एक चिट्ठी लिखती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए। राकेश यह चिट्ठी पढ़कर सुन्न हो जाता है। ऐसे ही 15 दिन निकल जाते हैं और एक दिन निशा जहाँ अपने मायके के घर में रहती थी उस घर की डोरबेल बजती है। निशा ही दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर एक 12 साल की सुंदर सी लड़की खड़ी थी और वह पूछती है, आप ही राकेश की पत्नी हैं। निशा ने हाँ में जवाब दिया। फिर उस लड़की ने एक चिट्ठी निशा के हाथ में थमा दी। निशा चिट्ठी पढ़ने लगी, प्रिय सखी, जिस बेबी के वजह से हम दोनों के बीच लड़ाई हुई और तुम घर छोड़कर चली आई हो, वही यह बेबी है जिसने तुम्हें यह चिट्ठी दी है। अनाथ आश्रम की एक सुंदर लड़की। इसी के साथ मैं बोलता मूवी जाता था। जब तुमने पहली बार मुझसे पूछा यह बेबी कौन है, तब जानबूझ कर नहीं बताया। सोचा तुम्हारी थोड़ी खिंचाई करते हैं, पर तुम्हारा बेबी के लिए शक बढ़ता गया और वही भरोसा टूट गया। फिर भी मैं बेबी से तुमको मिलाने के लिए सोच रहा था, पर तुम सुनने को तैयार नहीं थी और गुस्से में घर छोड़कर निकल गई। और हाँ, तुम्हारे सामने जो बेबी खड़ी है वह और दूसरी तीसरी कोई नहीं, तुम्हारी बेटी है। रुक जाओ, हैरान मत हो, शांत हो जाओ और आगे पढ़ो। हमारी शादी के 5 साल पहले की बात है। तुम कॉलेज की लास्ट ईयर में थी। कॉलेज के एक टीचर ने नोट्स देने के बहाने तुम्हें अपने घर बुलाया और चाय में नींद की दवा मिलाकर तुम्हारे साथ जो नहीं करना चाहिए था वह किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम प्रेग्नेंट हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी अबॉर्शन नहीं हुआ। तुम्हारी बदनामी ना हो इसलिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया। तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे, इसलिए ज़्यादा बवाल किए बिना तुमने बच्चे को जन्म दिया। आगे चलकर तुम्हारे शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच ना हो, इसलिए बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ आए। वही बच्ची है यह बेबी। अगर यकीन ना हो तो उसके कंधे पर जो जन्म का निशान है वह देख लेना, जिसे देखकर तुम बहुत रोई थी। यकीन ना आए तो अपने पिता से पूछ लेना। निशा तुरंत जाकर लड़की के कंधे पर निशान देखती है और उसे झटका लगता है। निशा के आंखों से आंसू आने लगे थे, पर चिट्ठी अभी बाकी थी। वह आगे पढ़ने लगी, अब यह सब मुझे कैसे पता, तो तुम्हारे पिता ने ना चाहते हुए हमारे शादी से 1 महीने पहले मिलकर मुझे सब बता दिया
और अभी तुम शादी के लिए मना कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो भी मैंने तुमसे शादी की क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर मैं ही बीच बीच में बेबी से मिलने जाता था। उससे मिलना अच्छा लगता और उससे लगाव हो गया था, बस और कुछ नहीं कहना है मुझे। निशा सोचकर बताना, आगे हमें एक साथ रहना है तो तुम अपनी बालकनी में आ जाना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राकेश। निशा तुरंत भागते हुए बालकनी में पहुंची और देखा राकेश उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, शांत हंसते चेहरे के साथ। निशा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। दोस्तों, वजह कोई भी हो, पति पत्नी में कभी शक का बीज पनपने ना दे। शांति से आप आमने सामने बैठकर बातें सुलझाते समय मन शांत रखें, क्योंकि इस दुनिया में एक बीमारी शक है जिसकी कोई दवा नहीं है। उसकी एक ही दवा है, रिश्तों में वाद विवाद नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए। तो कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।